नाम गुण संस्कार करने के बाद बताऊं, एक दिन की बात वो रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी। भैया झांकी और तैयार कर लो। एक दिन की बात वो रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में गई है, गुड्डो गुड़ियों का खेल खेलने लगी। रुक्मिणी की मैया ने देखा है कि बिटिया शादी की योग्य हो गई है, कोई योग्य वर देखना चाहिए। महाराज भीष्म को बताया है। श्रोताओं, कुछ समय के बाद में क्या हुआ, जो देवर्षि नारद लग्न पत्रिका को देखा था, वही देवर्षि नारद एक साधु के वेश में जा रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य हो उन्हें भी दिलदार कन्हैया का। जैसे ही रुक्मिणी ने आवाज सुनी है कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार उन्हीं का, यानी कि भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है, और हम तो रुक्मिणी जो थी मन में सोचने लगी भैया कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन व्यर्थ हो रहे। छिड़ जावे मन मोहन गीत सुनाने लगी। आज श्रोताओं, उसी समय रुक्मिणी जो है मन में सोचने लगी कि हमें तो भगवान का भजन करना चाहिए। रुक्मिणी अपनी मैया के पास में गई और कहने लगी, मैया हमें जंगल जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान का भजन करना। किस लिए बिटिया भगवान का भजन क्यों करोगी? क्योंकि मुझे प्रभु के साथ में शादी करनी। किसके साथ में? भगवान कन्हैया के साथ में। लली पागल हो गई है। श्रोता, इधर जैसे ही रुक्मिणी ने अपनी मैया को बताया है
मैया तुरंत जाकर के महाराज भीष्मक के पास में पहुंच गई। महाराज भीष्मक से कहा है, महाराज हमारे घर में कन्या शादी की योग्य हो गई है, इसके लिए कोई वर देखें। उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे, हाँ रानी, मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे घर में हमारी बेटी सियानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है, इसके लिए कोई सुंदर सा वर देखूं। आज बताऊं, महाराज दरबार में पहुंच गए हैं और आवाज लगाने लगे हैं कि दरबार में तुरंत पहुंच करके और राजन के नाम सुनाने लगे। उनके ही बेगुण अवगुण बताने लगे। आज भैया दरबार में महाराज पहुंच गए। सभी राजा लोगों के बारी बारी से नाम बताए जा रहे हैं। बोले शेरा वाली मैया की, बोले दुर्गे मैया की। माता रानी की सीन आप लोगों के समझ में आरती जला लो।